हेलो दोस्तों, राम राम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सौतेली माँ के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और आगे से आगे शेयर करना। तो एक दिन एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वह बकरी बन जाए ताकि ऐसा ना हो कि वह बकरी बन जाए। तो पूरा वीडियो देखना, अच्छा लगे तो ही आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके जवाब में उनकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा, तो वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगा ताकि वह कहीं चीता ना बन जाए। तो दोनों राजी हो गए। तो दोनों एक दूसरे को ये बात बोल के दोनों राजी हो गए। पत्नी भी यही बात बोली और पति ने भी यही बात बोली। तो दोनों एक दूसरे को बोल के राजी हो गए। तो अब आगे देखना, आगे क्या बोलते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। इसी तरह काफ़ी दिन निकल गए। इसी तरह काफ़ी दिन निकल गए और दोनों में से किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। दोनों ही एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। पूरा वीडियो देखना दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर आगे देखो। पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक और खुद खाकर देख लिया। तो पूरा देखो, अभी आगे और भी है। उस समय क्योंकि उसका पति वहाँ था नहीं, सो उसकी पत्नी तुरंत ही एक बकरी बन गई। जब वह ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। तो ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही है। तो आगे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मैंने आज आपको दिल से कहानी सुनाई है। तो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करना। तो ये देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तो ब्राह्मण ये देखकर बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी और कोई नहीं है, बल्कि उसकी प्यारी पत्नी है। तो ब्राह्मण ये समझ गया कि जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो ही बकरी बनी। तो दोस्तों, पूरी सुनना ये कहानी। मैंने बहुत मेहनत की है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। उसने उसको अपने घर के आंगन में बांध दिया। तो ब्राह्मण ने क्या किया, उसने अपनी पत्नी को आंगन में बांध दिया और उसकी बड़ी सावधानी से सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली। तो ब्राह्मण ने अब कुछ साल बाद दूसरी शादी कर ली। तो अब वो पत्नी कुछ बोल तो सकती नहीं क्योंकि वो बकरी बन गई है। उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। बच्चों को खाना भी बहुत कम देती थी। वह बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते थे। तो दोस्तों, किसी के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आगे भी सुनो, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती है, पर वह बेचारी भी कुछ भी नहीं कर सकती। बकरी सबको सुनती है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो तो बकरी है ना। उन बच्चों की माँ ने ये भी देखा कि उसके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं, इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया। और उससे दूसरों को भी ये बात चुपचाप
बताने के लिए कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो एक डंडी से उसके सींगों को मारे। तो ऐसा करने से उसके सींगों में से कुछ खाना निकल आया जिसे वे खा सकते हैं। तो देखो बकरी के जो सींग है उसमें क्या जादू निकला, बच्चों के लिए खाना निकला। तो कैसी लगी ये शायरी, फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। कैसी लगी आपको ये कहानी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।